आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय इतिहास के सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 5 देखेंगे। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है जो कि आपके आगामी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। यदि इसके पिछले सभी पार्ट आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जो कि इंडियन हिस्ट्री के नाम से बना है वहाँ से देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से अभी आप देख लीजिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दूसरा, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था। देखिए, बक्सर जो कि बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित एक नगर है का युद्ध अक्टूबर कब 1764 ईस्वी में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, नवाबों की तरफ से कौन कौन थे? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना क्या है, अंग्रेजों से लड़ रही थी। देखिए, 1857 के विद्रोह के केंद्र कौन से थे? तो देखिए, ऑप्शन दिए अयोध्या ये था, कानपुर भी था, दिल्ली भी था, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चौथा देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम बोलते हैं इसी को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? ये थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छठवां, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा द्वारा की गई थी? तो ये धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो ये है सांख्य दर्शन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ कब? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक है ना, जनरल सेक्रेटरी कौन थे? ए ओ ह्यूम, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है, और आज़ादी के समय 1947 में, और ये 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जाता है, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, ये भी याद रखिए, जे.बी. कृपलानी। और पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और आज़ादी के समय जे.बी. कृपलानी। देखते हैं, गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दी? ये दी थी ब्रिटिश सरकार ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हिमालय जैसी भूल महात्मा गांधी ने अपने किस आंदोलन को बताया? तो ये असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था महात्मा गांधी जी ने। तो देखिए, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास। ठीक है, मतलब चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कहा था गांधी जी ने। और चौरा चौरी कांड कब हुआ था ये भी याद रखिए, 2 फरवरी 1922 को, क्योंकि इसमें हिंसा हो गई थी चौरी चौरा कांड में, इसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। देखते हैं 11वां, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये थे बारदोली में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसे छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी क्या है, जिंदा मारे गए थे। और इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। और इसी के बाद से
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ठीक है, देखते हैं 12वां, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। INA मुकदमों की वकील कौन थे? INA ये होता है इंडियन नेशनल आर्मी के वकील कौन थे? भूला भाई देसाई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय सेना NIA 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सहयोग से बनाया गया था। 14वां देखिए, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ये है राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो किस कॉलेज में? सामल दास कॉलेज भावनगर। ठीक है, और ये कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 18 देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? किसने किया था? CR दास व मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दांडी यात्रा कितने दिन चली? 24 दिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? ये हुआ था 1942 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ये रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई थी बंगाल में द्वैध शासन। 22वां देखिए, 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 1931 में किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित किया गया? तो ये कराची अधिवेशन में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था? तो ये जहांगीर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, तुलु वंश से आने वाले कृष्णदेव राय को उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। इस वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर राज किया था। देखते हैं 26वां, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका? ये रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर हर्ष एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। ठीक है, ये अब तथ्य याद रखिए। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? ये है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। ये इसकी मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 29, पवरन समारोह में पौरन समारोह क्यों होता था? पौरन समारोह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध सभा किस स्थान पर आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध सभा कुंडल वन में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, कुंडल वन क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के समीप स्थित है कुंडल वन। 31,
चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये वसुमित्र ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। किस चोल शासक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने? राजेंद्र ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब पूरे उत्तर भारत पर जिस राजवंश का शासन था वह था मगध साम्राज्य का नंद वंश। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार कौन लाया था? तो ये ग्रीकों द्वारा लाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीकों मतलब यूनानियों द्वारा व्यवहार में लाया गया था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाने का श्रेय सिकंदर को जाता है। उसके द्वारा जीते गए प्रदेशों को अपने सैनिक अधिकारों में रखा गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। नगर, घंटासाला, कदूरा और तथा चौल किस लिए विख्यात थे? नगर, घंटासाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? तो ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हुंडी की परिभाषा क्या है? हुंडी क्या होता है? विनिमय पत्र होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है ना? वह पत्र या कागज जिस पर एक महाजन दूसरे महाजन को, जिससे लेन देन का व्यवहार होता है, कुछ रुपया देने के लिए लिखकर किसी को रुपया देने के बदले में देता है, तो ये होता है हुंडी, मतलब विनिमय पत्र होता है। पारमिता का अर्थ क्या है? पारमिता का अर्थ क्या है? परिपूर्णताएं जिसकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रानियों अशोक किस शिलालेख में उल्लिखित है? ये किसमें? कंगनहल्ली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भविष्य के बुद्ध है जिसने अभी वितरित होना है। भविष्य के बुद्ध हैं जिसने अभी वितरित होना है, तो ये मैत्रेय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। ग्रंथों के अनुसार मैत्रेय वर्तमान बुद्ध गौतम बुद्ध, जिन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, के उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है, मैत्रेय का अर्थ क्या है? मैत्रेय का अर्थ होता है भगवान बुद्ध के भावी अवतार का नाम ये है, दयालु भी है, मिलनसार भी है, उपरोक्त सभी है मैत्रेय का अर्थ। 41 काकतीय राज्य का समुद्र पत्तन कौन सा था? समुद्र पत्तन मतलब बंदरगाह, तो ये मोटुपल्ली। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ है? अजंता में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 43 देखिए, निर्वाण की अवधारणा की सर्वप्रथम व्याख्या कौन सा मत करता है? निर्वाण की अवधारणा की व्याख्या सर्वप्रथम करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किस मुगल शासक ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? तो ये अजीजुद्दीन ने, है ना? अजीजुद्दीन मुगल शासक ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। 45 देखिए, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो ये मुगल सम्राट ने। ऑप्शन अकबर द्वितीय ने। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? तो किसने ये भेजा था? अकबर ने। ऑप्शन अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चैत्य और विहार में क्या अंतर है?
चैत्य और विहार में चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का स्थान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चैत्य पूजा स्थल है, जबकि विहार बुद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा किसका प्रतीक है? तो ये मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? तो यह है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 50 देखिए, गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा उदाहरण कहाँ है ना? तो ये है बाघ की गुफाएं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और यह कहाँ है? ग्वालियर में। बाघ की गुफाएं कहाँ है? ग्वालियर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो ये ताम्रलिप्ति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 53 आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? 6ठी शताब्दी में ये मगध था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यूनानी कुषाण एवं शकों ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध क्यों अपनाया? तो ये जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, इसलिए ये अपनाया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो ये खरोष्ठी ठीक हो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ये अर्थशास्त्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सृष्टि देखिए, किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान का प्रयोग होता है? तो ये भरहूत मूर्तिकला में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन जाना जाता है? तो ये सुश्रुत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो देखिए, ऑप्शन दिया है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये दोनों में समानता है। कर्मकांडों की फलता का निषेध, कर्मकांडों की फलता का निषेध, ये दोनों ही में समानता है, दोनों ही मानते हैं। प्राणियों की हिंसा का निषेध मतलब अहिंसा, ये दोनों धर्म ही मानते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है। 63 देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ा ही है। अशोक के शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? तो ये प्रियदर्शी। अशोक के शिलालेखों में प्रियदर्शी नाम का उल्लेख हुआ है। ठीक है, प्रियदर्शी भारतीय सम्राट अशोक द्वारा अपने शिलालेखों में प्रयोग किया गया एक सम्मानजनक उपाधि थी। प्रियदर्शी का अर्थ है वह जो दूसरों के साथ दया का संबंध रखता है। ठीक है। 65 देखिए, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते हैं? ये प्राकृत बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किस विदुषी ने वेद मंत्रों की रचना की? वेद रचनाओं की रचना की थी लोपामुद्रा ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो अरबों ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो ये मणिग्राम। ऑप्शन
डी इसका सही उत्तर है। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। ठीक है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा। वह 1333 में सिंध पहुंचा था। तो ये कहाँ था? मोरक्को का यात्री था। ठीक है। 69 हो गया। 70 देखिए, किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो ये गोमती पुत्र को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है? तो ये है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था जैन धर्म ने। ठीक है। अणुव्रत है ना, जैन धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादित किया। महावीर के अनुसार अणुवृत्त 5 होते हैं। अणुवृत्त 5 होते हैं। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो ये चोल कला का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किस अभिलेख से पश्चिम भारत में समुद्रगुप्त के प्रभाव का प्रमाण मिलता है? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त के प्रभाव का प्रमाण मिलता है। देखते हैं 76, बोगज कोई अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? बोगज के अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसी अभिलेख के आधार पर ही विद्वानों ने मध्य एशिया से भारत में आर्यों के आगमन का मत प्रतिपादित किया। यह एक अभिलेख के रूप में है जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमाणित हुए हैं। तो ये तथ्य भी याद रखिए। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 18 देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ये बौद्ध और जैन धर्म में समानता है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मिलिंद पन्हों के लेखक कौन है? मिलिंद पन्हों के लेखक कौन है? नागसेन। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। ये मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। ठीक है। यह 5 अंकों का नाटक है। मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा की राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है इस संस्कृत नाटक में। मालविकाग्निमित्र का नायक कौन था? तो अभी हमने देखा है ना, अग्निमित्र नायक और मालविका क्या थी? राजकुमारी थी, नायिका। एलोरा की गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? तो ये हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनियों से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है। और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है। देखते हैं 84, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो ये कठोपनिषद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ?
केरल में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 86 देखिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये थे कैकेय के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा का स्थान अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? बुलंद दरवाज़ा बनाया था अकबर ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने कब? 1571 एडी 1571 एडी में करवाया था। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था नादिम शाह ने। हड़प्पा संस्कृति की राजधानी का प्रमुख स्रोत है? तो ये है पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हक ए सर्ब कर किस पर लगाया जाता था? हक ए सर्ब ये सिंचाई पर लगाया जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किस युद्ध में पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का युद्ध किया गया था। ठीक है। अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये लड़ाई हुई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध। अरे बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया। ठीक है ना। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इसमें बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया, मतलब बाबर की जीत हुई। ठीक है। देखते हैं 93, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो ये तुगलक राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है। ठीक है, पंजाब राज्य में है। 95 देखिए, मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ड में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तालीकोटा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? ये हुआ था 1565 में विजयनगर और बीजापुर, अहमदाबाद और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 97, किस सूफी संत के विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो ये फरीदुद्दीन गंज ए सकर आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। ऑप्शन है ना, फरीदुद्दीन गंज ए सकर सूफी संत के विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्राचीनकारी पितृदुरा किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पुरातत्व शास्त्र में किसका अध्ययन है? पुरातत्व शास्त्र किसका अध्ययन है? तो ये शिलालेख का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन था। इसके पिछले सभी पार्ट आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। इस चैनल पर इंडियन हिस्ट्री, इंडिया जीके, कंप्यूटर, हिंदी, कॉन्स्टिट्यूशन, पर्यावरण आदि के वीडियो अपलोडेड हैं। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप अवश्य देख लीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।